आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में 28 किस्म की मखलूक़ात आबाद थी। साइंसदानों का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी इस दुनिया में ज़िंदगी मौजूद थी। जन्नात के बारे में तो ये सभी जानते हैं कि वो इंसान से भी पहले इस दुनिया में आबाद थे। जन्नात पहाड़ों, मैदानों और हर जगह कबीलों की शक्ल में आबाद थे। साइंसदान का कहना है कि शरीर पर हज़रत आदम से पहले करोड़ों साल तक डायनासोर ने हुकूमत की है। बहुत अरसे तक वो उस दुनिया में रहे और फिर इंसान की आमद के साथ साथ डायनासोर की नस्ल खत्म होती गई। सवाल ये पैदा होता है कि ये दुनिया कैसे बनी, सबसे पहले किसको पैदा किया गया, ज़मीन को अल्लाह ने कब बनाया और आखिर अल्लाह ने इंसानों को पैदा ही क्यों किया। वो कौन से 28 मखलूक़ात हैं जो हज़रत आदम से पहले इस दुनिया में आबाद थी। उन सब सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा लाज़मी देखें। इसमें कोई शक नहीं कि ज़मीन और आसमान बल्कि इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह ही ने पैदा फरमाई है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरत अल-हदीद आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया, वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ और वो खूब जानता है उस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और जो उससे निकले और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ उसमें चढ़ कर जाए, और जहाँ कहीं तू हो वो तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरत हूद आयत नंबर 7 में फरमाते हैं, अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने 6 दिन में आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया और उसका अर्श पानी पर था। इमाम अहमद बिन हम्बल से रवायत है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आपने फरमाया अम्मा में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ भी ना था, ना उसके ऊपर हुआ था ना उसके नीचे हवा थी, मतलब ये कुछ ना था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया, गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम दाऊद और बेशुमार मुहद्दिसीन ने रवायत बयान करते हुए कहा कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया, चनाचे वो इसी तरह चल पड़ा और क़यामत तक होने वाली हर चीज़ लिख दी। अल्लाह का इल्म था कि जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर लिखा। दोस्तों, यहाँ आपको बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक बयान करते चले कि एक दफ़ा यमन से एक वफद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। वो अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के रसूल, हम आपके पास दीन को समझने के लिए हाजिर हुए हैं और हमारा ये सवाल है कि अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज़ पैदा की थी? आपने फरमाया, अल्लाह था, उससे पहले कोई चीज़ ना थी, उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने लोहे महफूज पर हर चीज़ लिख दी और आसमान और ज़मीन को पैदा किया। यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने सब कुछ लिख दिया। उलमा इकराम कहते हैं कलम के फौरन बाद लोहे महफूज को पैदा किया गया, चनाचे कलम ने लोहे महफूज में हर चीज़ लिख दी। उसके बाद कायनात की बाकी मखलूक़ात और आसमान और ज़मीन की पैदाइश वजूद में आ गई। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने जो चीज़ें सबसे पहले पैदा की हैं उनकी तरतीब क्या है, मतलब पहले किसको पैदा किया और बाद में किसको? तो इस बारे में मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, अतवार के दिन ज़मीन और पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकलीफ, मसाइब, जरासीम और बीमारियाँ, मरह के दिन नूर को, जमेरात के दिन ज़मीन में चपाइयों को फैला दिया। तमाम मखलूक़ात में जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों यानी असर सी रात के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मतलब ये कि इब्तिदाई आफज़ीन में जिन मखलूक की तख्लीक हुई उनमें आखिरी मखलूक इंसान था। इस हदीस में उसकी फरात को निहायत वज़ाहत से बयान किया गया। उससे बाखूबी पता चल गया कि इब्तिदाई मखलूक़ात की तख्लीक क्या थी। उनमें से आखिरी नंबर आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसान से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे। साहिब अकल मखलूक़ात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिन्नों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। मुख्तलिफ ज़बानों में कई हज़ार साल अजीब व गरीब मखलूक़ात यहाँ आबाद रही है। जन्नात के बारे तो सभी जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले ये आबाद थे। अल्लाह ने ज़मीन पर जन्नात को हुक्म रानी दी जो आग से पैदा किए गए थे और आसमानों पर नूर से पैदा किए गए फरिश्ते मलाइका थे। वो हर वक़्त इबादत इलाही में मसरूफ़ हुए कमल रहते। जन्नात आग से पैदा होने की वजह से आतिश मज़ाइक़ के हामिल थे। सरकशी, बगावत
दंगा फसाद और खून रेजी उनकी सर्च में शामिल थे। जब ज़मीन पर जन्नत का लड़ाई झगड़ा हद से बढ़ जाता तो अल्लाह ज़ुल जलाल आसमानों से फरिश्ते के लश्कर भेजते जो उस सरकश जन्नत को मार मार कर समुद्री जजीरों और नीरान पहाड़ी इलाकों में बहा देते। ऐसे ही एक खून रेज लड़ाई के दौरान फरिश्तों को एक वीरानी में जिन्नात का एक मासूम सा बच्चा रोता हुआ मिला। उसके वालिदैन शायद जिन्नात की जंग में काम आ चुके थे। फरिश्तों को उस मासूम सूरत दिन बच्चे पर तरस आ गया। चनांचे रब कायनात के इजाज़त से फरिश्ते उस बच्चे को आसमानों पर ले आए, जहाँ वो अल्लाह ताला की अता करदा ज़हानत की बना पर बहुत जल्द मुअल्लमुल मलकूत के नाम से पुकारा जाने लगा। सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि यह आसमान दुनिया में फरिश्तों का सरदार था। कसस इब्न कसीर सफ़र नंबर 31 यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जन्नत से पहले या बाद में या उन्होंने 27 मखलूक़ात और थी जो ज़मीन पर आबाद थी। यहाँ से ये सवाल पैदा होता है कि आदम तो आसमान से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, ज़मीन पर मौजूद दूसरे जानवर कहाँ हैं? उन्हें तो जन्नत से नहीं उतारा गया। क्या वो इसी गुर्रे अरब के पचीदा अपनियात के बाहमी रब्बत का नतीजा नहीं? दूसरा सवाल ये है कि दिमाग के अलावा जिस्मानी तौर पर इंसान और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं तो मौजूद नहीं? क्या उनके मैदे, दिल, गुर्दे, जिगर और दीगर अज़ा और ये सूलों पे काम नहीं करते जैसा कि इंसान में इंसानों से पहले जन्नत के अलावा जो 27 मखलूक़ात मौजूद थे उनमें काबिल ज़िक्र फिर जिन फिर मिन दुनिया में आबाद रहे। अलामा इब्न कसीर ने अल-बदाइया में लिखा है कि जिन बिल व जिन ज़मीन में रहते थे वो सरकश हो गए तो अल्लाह ताला ने जिन दर्जे जिन दिल को ज़मीन से निकाल दिया। यहाँ ये याद रखे कि इन सब को कत्ल नहीं किया बल्कि ज़मीन के हदूद से ही निकाल दिया। उनकी नेम किसी और ज़मीन किसी और सियारे पर आबाद हो चुके हैं और वो ये सलाई मखलूक हैं। फिर जन्नत ने सरकशी की तो फरिश्तों ने उनको कत्ल किया फिर जिसके लिए ज़मीन की तख्लीक की गई यानी हज़रत इंसान को पैदा किया गया। अलामा मसूदी ने लिखा है कि इंसान से पहले 28 किस्म के मखलूक़ात ज़मीन पर आबाद थी और अलामा शहाबुद्दीन ने भी लिखा है 28 किस्म की मखलूक़ात आबाद थी और इनमें कुछ नंबर 1 परों वाली मखलूक थी जिनके ज़बान ब्रज में जैसे थी। कुछ के 2 जिस्म, एक साथ था और एक जिस्म शेर सा और एक परिंदे सा और ऊन बाल और नाखून होते हैं। कुछ के 2 साथ एक आगे की जनाब और वो दूसरा पीछे की जानिब होता था। कुछ निसफ इंसान जैसे थे और की कई टांगे थी। कुछ का मुंह इंसान सा और पीठ कछुए जैसी और साथ में सींग होते थे। कुछ के सफ़ेद बाल और गाय जैसी दूध होती थी। कुछ के नाखून खंजरों की तरह और लंबे लंबे कान हुआ करते थे। अलामा मसूदी ने एक जगह लिखा कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले 120 मखलूक़ात आबाद थी। असल में 28 ये थे, बाहम शादी की वजह से 2 मज़ीद अलग अलग होते गए और यूँ 120 अजीब व गरीब मखलूक़ात बन गई और सबसे आखिर में हज़रत इंसान को पैदा किया गया जो सब मखलूक़ात में हुसैन व जमील है। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया और हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी पसंदीदा तरीन सूरत पर पैदा किया। साबका मखलूक़ात में से कुछ के निशानात मिलते रहते हैं जिनको साइंसदान डायनासोर देते हैं और कुछ समुद्रों जजीरों में छुपे हुए हैं। अलजायर में मौजूद बहुत बड़े पहाड़ी सिलसिले के गारों में मज़कूर कुछ मखलूक़ात की इनके ज़माने की तस्वीर हैं जो दरियाफ्त हुई हैं। उससे सब कुछ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाज़ के नज़दीक याजूज माजूज उन्हीं साबका मखलूक़ात में से है जो अब तक सिकंदर ज़ुल्क़रनैन की बनाई दीवार के पीछे बंद हैं और बाद हदीस में 2 अज़ीम शहरों का जिक्र है जो इस दुनिया से भी बड़े हैं, एक मशरिक़ में एक मगरिब में, वहाँ भी मखलूक आबाद है। रवायात मिलती है कि जन्नत और फरिश्तों की जंग के 2000 साल बाद अल्लाह ने हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा और फिर उनसे तमाम इंसानियत की नस्लें चली और ऐसे ही एक दिन अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन इस ज़मीन पर इंसानों को दरियाफ्त दिया, इंसानों को दिया और इंसानों को दिया वक़्त ख़त्म कर देगा और जैसे ये दुनिया बनी एक दिन वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह उन सबको मौत से पहले नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।